वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको क्लास 12th की मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी, जिसमें आपको डिटरमाइन करना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितने इस मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और थर्ड पार्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैंने पहले बताया है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के मिलके हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है। इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में जो है तुम्हारी 3 रोज दे रखी हैं, 4 कॉलम्स दे रखे हैं, जिसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 3 × 4। ठीक है, 2/2 की नहीं है, ये है 3/4 की। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रो और कॉलम के जितने नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब है नंबर 3 क्वेश्चन, तीसरा इसका ही फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। A13 मतलब क्या होता है? A13 मतलब होता है पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो ये है और तीसरा कॉलम कौन सा? ये। तो ये पार्ट हुआ 19, तो A13 की वैल्यू हो जाएगी 19। ऐसे ही A21 मतलब 2 मतलब रो, 1 मतलब कॉलम। दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, तो ये क्या हो गया? A21। इसीलिए इसी प्रकार जो है सिमिलरली A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो कौन सी है? याली तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये क्या हो गया? -5। अब आता है A24 मतलब दूसरी रो, 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो को रो को, और जो 4 रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम को। इट मीन्स दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। तो चौथा कॉलम कौन सा है? ये वाला, दूसरी रो चौथा कॉलम। इट मीन्स क्या हो गया आंसर? 12। ऐसे ही सिमिलरली जो A23 है, A23 में क्या है? दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वाला जो ये है डिजिट वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, और दूसरा वाला जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। एक बार और बता देती हूँ, A13 बहुत इंपॉर्टेंट है। A13 में पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर 19 आ जाएगा। A21 में दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, दूसरी रो देखते हैं और पहला कॉलम, दूसरी रो मतलब ये, पहला कॉलम मतलब ये, इट मीन्स 35। डू अंडरस्टैंड? अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यदि हमें एक मैट्रिक्स दी है जिसमें एलिमेंट कितने हैं? 24, तो हम कितने इसके पॉसिबल्स, क्या इसके पॉसिबल कितने हो सकते हैं? तो हम इसके जो टोटल पॉसिबल है वो कैसे निकलेंगे? 24 को हम जैसे छोटी क्लासों में फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं ना, वैसे ही करते हैं। 1 की टेबल में 24 कितने बार आता है? 24 बार। फिर 2 देखेंगे, 2 की टेबल में 24 कितने बार आता है? 12 बार। 3 की टेबल में 24 कितने बार आता है? 8 बार। और 4 की टेबल में 24 कितने बार आता है? 6 बार। 5 में तो आता ही नहीं है। 6 में की टेबल में 24 कितने बार आता है? 4 बार। पर यहाँ से ही रिपीट हो रहा है ना, तो हम सिर्फ यहाँ तक ही लेते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट बन रहे हैं वो तुम्हारे क्या क्या बन रहे हैं? 24 के 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। ठीक है, ऐसे ही हम इसको यदि पलट के लिखते तो 24 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3, 6 × 4। ठीक है, तो इट मीन्स क्या क्या बन सकते हैं इसके? 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। ये बनेंगे 24 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर मतलब कितनी रो कितने कॉलम। ठीक है, तभी जाके ऑर्डर तैयार होता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन इसी के साथ दे रखा है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। यदि 13 एलिमेंट हुए तो 13 क्या है? प्राइम फैक्टर है।
13 को क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 13, 2 की टेबल में नहीं आता, किसी के प्राइम वो होता है जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 और इट्स 1 से ही होता है और अपने से होता है बस। तो इसको हम पलट के ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 1, तो पॉसिबल कितने हो गए, पॉसिबल कितने हो गए 1 मल्टीप्लाई 13, 13 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, तो इसके भी पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं, तो 18 एलिमेंट के भी पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे। 18 जो होता है 1 मल्टीप्लाई 18, 2 की टेबल में 18 कितने बार आता है 9 बार, 3 की टेबल में 18 6 बार, 4 की नहीं आता, 5 की नहीं आता, 6 से रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 18 के जो पॉसिबल बनेंगे वो तुम्हारे कितने बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3, ये इसके क्या हैं पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, क्या हैं इसके पॉसिबल्स ऑर्डर। सिमिलरली 5 के क्या बनाओगे, 5 के क्या ऑर्डर बन सकते हैं, ये भी प्राइम है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 या फिर 5 मल्टीप्लाई 5, तो पॉसिबल कितने बन जाएंगे यहाँ से, पॉसिबल हो गया तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस तरह से बनते हैं पॉसिबल्स ऑर्डर। नेक्स्ट है आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी ऑर्डर दे रखा है 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, और ए की जो वैल्यू दे रखी है वो ये है AIJ, जिसके एलिमेंट नंबर 1 आपको क्या दे रखे हैं AIJ बराबर, नंबर 1 दे रखा है AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, I क्या है रो है और J क्या है वो आपका कॉलम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पुट करते हैं इसमें क्या 2/2 तक है, इसका मतलब जो I और J की जो वैल्यू है उसमें या तो 1 और 2 से ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। पुट I बराबर 1, J बराबर 1, तो A11 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया 4 अपॉन 2, इट मीन्स कितना हो गया 2। ऐसी पुट अगेन पुट I बराबर 1, J बराबर 2, तो A12 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया 9 अपॉन 2, ठीक है। और A21 फिर हम पुट करेंगे, पहले हमें A11 मिल गया, A12 अब हम पुट करेंगे I बराबर 2, J बराबर 1, तो A21 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, इट मीन्स 9 अपॉन 2, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब अगेन पुट करेंगे हम I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2, तो A2 कितना हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 16 अपॉन 2 कितना हुआ 8। जो तुम्हारी मैट्रिक्स बन के आएगी ना वो 2/2 की आएगी, इट मीन्स A11, A12, A21, A22, पहली रो आएगी 1 1 पहली रो, 2 2 दूसरी रो, 1 1 पहला कॉलम, 2 2 दूसरा कॉलम, ठीक है। वैल्यू को पुटअप कर दो। A11 कितनी है 2, A12 कितनी है 9/2, यहाँ पर ये भी कितनी है 9/2, और ये कितना है 8। ये मैट्रिक्स आ गई आपकी किसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप इसे कीजिएगा, वरना मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी AIJ सेकंड और थर्ड की सॉल्यूशन। थैंक यू।